छिंदवाड़ा के परासिया में कफ सिरप पीने से सबसे ज्यादा जाने गई है। छिंदवाड़ा के न्यूटन गांव में 14 बच्चों ने कफ सिरप की वजह से अपनी जान गंवा दी। इनमें से 11 को ये सिरप डॉक्टर प्रवीण सैनी ने प्रिस्क्राइब की थी। अपने 5 साल के बच्चे अदनान को खोने वाले अमीन खान ने कहा कि बेटे को फीवर था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपने हाथों से बच्चे को दवा की जगह जहर पिला रहे हैं। अदनान के माता पिता और दादी अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। 27 तारीख से के वास्ते फिर उसने बाथरूम करना बंद कर दिया था। चौथा डायलिसिस जब उसका हुआ तो वो अनकॉन्शियस हो गया था सर। वो अनकॉन्शियस के साथ जब हमने हलचल करा, उसकी आँख खुली की खुली रह गई। फिर डॉक्टर लोग उसके आँख में पट्टी वगैरह लगाए। उसके वजह से ना हमारे बच्चे ने हलचल करा ना कुछ करा। हम लोग के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि हम हमारे बच्चों को लेके जा पाए कि नहीं जा पाएंगे। अपने उम्मीद खो दिए थे सर। और 7 तारीख को अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया सर। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जी पर्ची में लिखा है सर, कोल्ड ड्रिप सिरप लिखा था सर। उसमें पैरासीटामोल की गोली थी, उसमें ना पैरासीटामोल लिखा था उसमें, और कोल्ड ड्रिप सिरप के नाम से है वो सर। जो हमने पहली तारीख को 21 तारीख को उन्होंने हमको लिख के दिए थे सर। उसके बाद से हमारा बच्चा जो गए तो उन्होंने घर का मुंह नहीं देखा सर। और उन्होंने अपनी माँ से ये तक बोल दी कि मम्मी मेरे को बचा लो, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने अपने बच्चे को नहीं बचा पाए सर। ये नहीं मालूम था कि जो बच्चे की जो माँ है वो दवाई के बदले में अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिला रही है। जिन लोगों ने भी ये इस काम को अंजाम दिए हैं सर, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ये माएँ रो रही हैं, अभी तो ये 14 ही बच्चे हैं और भी ना जाने किस किस माओ के घर किस किस घर में ये दवाई ये जहर गया है मासूमों की जान लेने के लिए। मैं चाहती हूँ सर उनको सख्त उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। जो गाज आज हम पर गिरी है वो गाज उन पर भी गिरे, जब ये उनको दिल में जब ठेस लगी पहुंचेगी कि क्या होता है एक औलाद का दर्द, जब उनको समझ में आएगी सर उनकी भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे प्रशासन का तो नियम ही हो गया है ना कि कोई भी अगर कुछ है तो सीधे बुलडोजर पे आ रहे हैं, तो इनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं। अब अदनान की ही तरह कफ सिरप पीने से करीब 6 साल के उसेद खान की भी मौत हो गई। उसेद की भी किडनी फेल हो गई थी। पिता का कहना है कि बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपना ऑटो बेच दिया, लोगों से उधार लिया, लेकिन अगर डॉक्टर दवा के नाम पर जहर दे दे तो कोई क्या ही कर सकता है। नॉर्मली फीवर आया हुआ था बच्चे को। हमने 31 तारीख को अमन सिद्दीकी डॉक्टर के यहाँ लेके गए। उन्होंने गोली दवा सिरप वगैरह लिखा हमको, कोल्ड ड्रिप सिरप भी था उसमें। उसको बुखार में तो आराम लग गया, लेकिन 2 दिन बाद उसको यूरिन बंद हो गई। दूसरे दिन सुबह नागपुर लेके गए मेट्रो हॉस्पिटल में। वहाँ पर लड़के का ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है। तो लड़के के 3 डायलिसिस हुए कंटिन्यू डे बाई डे। तो एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद 13 सितंबर को उसकी डेथ हो गई। इस इलाज में मेरे को समथिंग 3.5 लाख रुपए लग गया सर। मेरे पास ऑटो थी, वो भी बेच दिया मैंने, और थोड़े बहुत जेवर वगैरह थे वो बेचा, और थोड़े बहुत बाहर से मतलब मोहल्ले वालों से, दोस्तों भाई बंधुओं से थोड़ी सी मदद मांगी। सरकार से हम यही चाहते हैं कि कंपनी को तो सील किया जाए सबसे पहले, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस डॉक्टर प्रवीण सैनी ने बच्चों को यह दवा प्रिस्क्राइब की थी, उसे भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोहन सरकार ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया। सिरप बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने की बात कही गई। जिस कंपनी से मल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे, और उन्होंने उसके सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से, और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीजें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो, और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं।
आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। आईएमए का कहना है कि पूरे देश में खांसी जुकाम के लिए कोल्ड ड्रिप सिरप दिया जाता है। अगर सिरप बनाने वाली कंपनी ने दवा के नाम पर जहर दे दिया तो इसके लिए दवा बनाने वालों को जेल भेजना चाहिए। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये सिरप जानलेवा हो सकता है? इसीलिए आईएमए के लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर को जेल भेजने का जस्टिफिकेशन क्या है। इंडिया टीवी की टीम मौजूद है इस वक्त परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी की उसी क्लिनिक के बाहर जहां छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से जो 14 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से 11 को इसी क्लिनिक में बैठकर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रेस्क्राइब की थी वो घातक जानलेवा दवा कोल्ड ड्रिप, जिसके चलते 14 मासूमों की मृत्यु हुई है और अभी 6 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो नागपुर में भर्ती हैं। ये उनका क्लिनिक था जिसे देर रात जो जिला कलेक्टर हैं और प्रशासन ने उसे सील कर दिया है और इसके बगल में ही उनकी जो पत्नी ज्योति सोनी थी उनका यहाँ न्यू अपना मेडिकल स्टोर था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिनिक था, यहाँ से जो दवाई प्रेस्क्राइब की जाती थी वो इसी मेडिकल स्टोर पे जो उनकी पत्नी संचालक थी वहीं से वो तमाम जो परिजन आते थे बीमार बच्चों के उनको मिल जाती थी। और बताया जा रहा है कि जो भतीजे थे डॉक्टर प्रवीण सोनी की वो स्टॉकिस्ट थे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर थे। जो कोल्ड ड्रिप दवा है जो जबलपुर से यहाँ तक आती थी। अब पुलिस ने जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तमाम ऐसी धाराओं में जिनमें 10 साल तक की सजा है और ये पूरी कोल्ड ड्रिप दवाई जो है उसे 29 तारीख को प्रतिबंधित कर दिया था, जब तक 6 मौतें जो हैं का पता सरकार को लग गया था। यहाँ पे 14 में से 11 जो मृत बच्चे हैं उनको दवाई डॉक्टर प्रवीण सोनी ने दी थी। जब 26 तारीख तक 6 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, 29 तारीख को सरकार ने, जो जिला प्रशासन है छिंदवाड़ा, उसने कदम उठाया और उसको पूरे छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप और एक और दवा को बैन किया। हालांकि वो जो दूसरी दवा है उसमें कोई भी ऐसा जो घातक केमिकल है वो नहीं मिला है। और अब जो आईएमए है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, वो लगातार विरोध कर रहा है इस गिरफ्तारी का, डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का। ज्ञापन भी सौंपा गया है परासिया से लेकर छिंदवाड़ा तक और पूरे एमपी में बड़ा आंदोलन चलाने की बात करता नजर आ रहा है मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि उनकी मांग है कि जो दवाई प्रिस्क्राइब की थी वो जो सेंट्रल जो ड्रग कंट्रोल बोर्ड होता है उसके द्वारा जो है प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ही मार्केट में आई थी। इसलिए डॉक्टर ने चूंकि दवा सिर्फ प्रिस्क्राइब की है, जिसे सरकार ने खुद घोषित किया था कि ये लीगल है, तो उस पे उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब खबर बरेली की। बरेली में बवाल पर सियासत जारी है। पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका और अब आज आम आदमी पार्टी के 16 सदस्यों के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उनके पार्टी के नेताओं को यूपी पुलिस रोक रही है, उन्हें उनके घर पर हिरासत में लिया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के रुहेलखंड के प्रभारी नदीम अशरफ जायसी और उपाध्यक्ष सुनीता गंगवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच बरेली हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के बारात घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब उसके कई और करीबियों की प्रॉपर्टी को सील किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। बरेली विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग के बारात घर को सील कर दिया। मीडिया के मुताबिक बारात घर को अवैध तरीके से बनाया गया था। कई बार नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं रोका गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा प्रशासन ने कल समाजवादी पार्टी के मौजूदा पार्षद का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम भी सील कर दिया। कांग्रेस पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्षद महेसर खान के गैराज को सील कर दिया गया है। ये गैराज महेसर खान के पिता नाजर खान के नाम पर है।
बरेली हिंसा के बाद तौकीर रजा के करीबियों पे लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मैं इस वक्त फरीदपुर चौधरी में हूं और यहां पे एक बारात घर को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। वाजिद वेग का ये बारात घर है, वाजिद फार्म के नाम पे, और यहां पे सील करने के लिए जो बरेली विकास प्राधिकरण के लोग हैं वो पहुंचे हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची है। आप देख सकते हैं कि कितना आलीशान बनाया गया है इसको। बरेली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि ये अवैध रूप से ये बारात घर बनाया गया था, इसलिए इस पे कार्रवाई की जा रही है। वाजिद बेग बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी है और समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा रहा है। इस इलाके का वो पार्षद रह चुका है और उसी का ये फार्म हाउस है एक तरह। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल किया था। उसके बाद से मौलाना तौकीर रजा समेत हिंसा के 84 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज्यादा FIR दर्ज की है। इसमें 7 में तौकीर रजा के नाम है। 7 फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के बारात घर पर बुलडोजर चल चुका है। कई बाजारों को प्रशासन गिरा चुका है और कई जगह बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कल बरेली नगर निगम ने सपा पार्षद अबुल कयूम मुन्ना का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम भी सील कर दिया था। बरेली हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई चल रही है बरेली में। इस वक्त मैं AQ एंटरप्राइजेज के ठीक सामने हूं। ये ई-बाइक का एक शोरूम है और ये समाजवादी पार्टी के जो पार्षद हैं उनका शोरूम है। उनके शोरूम को सील करने के लिए अभी पुलिस पहुंची है और बरेली विकास प्राधिकरण की टीम यहां पे पहुंची है। अभी आप देख सकते हैं बरेली विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो उसको सील करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। इससे पहले भी दिल्ली में यहाँ पे बरेली में एक प्रॉपर्टी को सील करके यही टीम पहुंची थी और उसके बाद सारा काफिला जो है पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्स का, PAC का और बरेली प्रशासन का वो यहाँ पे पहुंचा है और इस शोरूम को सील किया जा रहा है।